बात पूजन की चल रही है। पूजा करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन दो फायदे तो जरूर हो। नंबर एक, पुण्य का संचय होगा। नंबर दो, कर्मों की निर्जरा होगी। आप धन कमाते हैं, दो पाप तुम्हारे जीवन में जुड़ते हैं। पहला पाप कि बिना पाप के धन कमाया नहीं जाता है, और दूसरा पाप अभिमान की अभिव्यक्ति होती है। अहंकार हमारे जीवन में जुड़ता है। तो पूरे पूजा के क्रम में अभी पूजा के ही संबंध में चल रहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं, जिनिंद पूजन दर्शन बंदन नमम सनेहि बहुकम्य पदेशाणम नित्य रूप लंबा दो। अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से, दर्शन करने से और उनकी वंदना और अर्चना करने से, नमस्कार करने से बहुत कर्मों का क्षय होता हुआ देखा जाता है। पर आपको दिखता है कि हमारे कर्मों का क्षय हो रहा है? दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो अनुभूति आना चाहिए कि आज हमने भगवान की वंदना करके, पूजन करके, अभिषेक करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें लगेगा कि हमारा वंदन करना, पूजन करना सार्थक हुआ। मैं तो आप सबसे कहता हूँ कि कितना सरल मार्ग हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया है कि हर क्षेत्र में, हर स्थिति में पैसे लग सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने के कोई पैसे नहीं लगते। दान करोगे पैसा देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने में और अपने आप को समर्पित अर्पित करने में कोई पैसे नहीं लगते, अपितु पैसे की जगह पाप कटते हैं। तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा, इसमें तो कुछ लगता नहीं है, इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए भगवान ही मालिक है। हम मूर्ति को देखते हैं, पर संत कहते मूर्ति को नहीं देखना है। मूर्ति के अंदर विराजित मूर्ति मान को देखने की हमारी कोशिश होना चाहिए। हम मूर्ति को पूजते हैं, पर मूर्ति मान को पूजेंगे तो निश्चित हमारी आत्मा में पूज्यता प्रकट होगी। मूर्ति पूज्य नहीं है, मूर्तिमान पूज्य है। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि उस मूर्तिमान पर केंद्रित होती है, तब तुम्हारे सामने भगवान खड़े हो सकते हैं। तुम्हारे अंदर का भक्त अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप भक्त तो बने हैं, लेकिन अंदर की भवितव्यता प्रकट नहीं हो रही है। मूर्तिमान को सामने रख करके की गई पूजा ही तुम्हारी सच्ची पूजा मानी जाती है। आप रोज पूजन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देव शास्त्र गुरु रतन कर, तीन रत्न शुभ करतार, और आगे क्या बोलते हैं आपको भी पता नहीं, और आप पूजन करते हैं। हाँ, तो हम भगवान की पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जैसे गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हुए हैं, वही मैं भी चाहता हूँ। एक सच्चा भक्त भगवान के लिए यही निवेदन करता है, वंदे तद्गुण लब्धे। पूजा के विषय में 4 बातों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। नंबर 1 पूज्य, नंबर 2 पूजक, नंबर 3 पूजा, और नंबर 4 पूजा का फल।
हमारे पूज्य कौन है? कभी विचार किया? कौन है हमारे पूज्य? जो 18-200 से रहित है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, जो जगत के कल्याण के हित के बारे में सोचे वो हितोपदेशी हो गए, जिनके दर्शन करने से हमारे कर्मों का क्षय हो, वो पूज्य होते हैं। और पूज्य के अंदर वो पूज्यता तभी आती है, पूजक तभी बनते हैं जब उनके अंदर उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। हम किसको पूजते हैं? बोलो, आवाज आ रही? तो कुछ बोलो, हाँ ना बोलो। हम किसको पूजते हैं? वस्तुतः हमारी पूजा का मूल ध्येय शांति या वीतरागता की प्राप्ति होना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी शांति है, और ऐसी शांति यदि जीवन में आ जाए तो हम सबका इस पर्याय में भी कल्याण होने में कोई देर नहीं लगेगी। शांति की उपलब्धि तो शांति के देवता के माध्यम से ही हो सकती है। वो शांति के देवता तुम्हारे घर में नहीं मिलेंगे, शांति के देवता तो देवालय में मिलेंगे, जिनालय में मिलेंगे। लेकिन जिनालय में हमारा मन कितनी देर टिकता है? जब तक अभिषेक करते हैं तब तक मन टिका रहता है। अभिषेक करने के बाद अर्घ चढ़ाए और मन हमारा भी विचलित होने लगता है, बाहर की ओर भागने लगता हमारा मन। संत कहते हैं मन को मनाने के लिए मन मंदिर में एक कोई देवता को बैठाने की जरूरत है। शरीर एक मंदिर है और आत्मा बैठी हुए विराजमान हुआ देवता के रूप में है, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा बना जाता है। पाषाण से परमेश्वर बनना सरल व्यवस्था है, लेकिन आत्मा से परमात्मा बनना बहुत कठिन व्यवस्था है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे संचित होते हैं तब कहीं वह भव्य आत्मा परमात्मा बन पाती है। कल आपने नवीनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया था, तो कभी भगवान के बारे बनने वाली आत्मा के बारे में सोचा कि ये भगवान बन कैसे गए? मैं भी तो एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान, तो उनका भी जन्म हमारा भी जन्म है। यदि जन्म की प्रतिक्रिया को प्रक्रिया को देखा जाए तो जन्म लेने की प्रक्रिया सबकी एक सी होती है, चाहे तीर्थंकर भगवंत का जन्म हो या एक साधारण मनुष्य का जन्म हो। गर्भ कल्याणक एक सांसारिक क्रिया मानी जाती है, लेकिन गर्भ और गर्भ कल्याणक में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे हमारे गर्भ के दिनों में कोई विशेष बात नहीं होती है, लेकिन जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो देव लोग उनकी पूजा करने के लिए, गर्भ कल्याणक की पूजा करने के लिए आ जाते हैं। यही पूजा का सार, यही पूजा का मतलब है। पूजा कई तरह की होती है, छोटी भी होती, बड़ी भी होती है और मझोल भी होती है। तो 5 कल्याणकों की हम लोग पूजन करते हैं। एक एक पूजन के सार को समझें और अपने जीवन के विस्तार को आगे करते हुए जीवन के सार को भी समझने का पुरुषार्थ करें। तो वो शांति केवल उनके पास ही हो सकती है जो केवल वीतरागता को उपलब्ध हो चुके हैं। जिन्होंने वीतरागता की प्राप्ति कर ली है, हमारी उपासना का मूल उद्देश्य वीतरागता की प्राप्ति होना चाहिए। आप वीतरागता की पूजन रोज करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितनी वीतरागता प्रकट हो रही है और कितना हमारा राग घट रहा है। आप 6 ढाला की मंगलाचरण में पढ़ते हैं वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता का मतलब क्या है? राग जिनका बीत गया है,
बी यानी विशिष्ट ज्ञान से जो सहज यानी केवल ज्ञान से जो संपन्न हो गए हैं, ऐसे केवली भगवान के लिए, अरहंत भगवान के लिए मैं दौलत राम जी मन वचन काय को संभाल करके उस केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने, मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान में तीनों लोक के पदार्थ और पदार्थ पर्यायें एक साथ प्रतिबिंबित होने लगी। वो ज्ञान, वो केवल ज्ञान, उसकी पूजा हम करते हैं। भगवान तो दिखते नहीं है, पाषाण की मूर्ति दिखती है, उसको ही हमने भगवान मान करके अपनी श्रद्धा का केंद्र बना करके पूजन और पाठ किया करते हैं। और यही पूजा एक दिन तुम्हें पूज्य बनाने में समर्थ होगी। एक दिन कहा था मैंने, पूजा करो या पूज्य बनो। हमारी उपासना का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? वीतरागता की प्राप्ति। घर गृहस्थी में रहकर के एक साधारण श्रावक भी अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। छोटे छोटे व्रतों को लेकर के, नियमों को लेकर के अपने जीवन की गाड़ी को बहुत आगे ले जा सकता है। क्योंकि पहले ही दिन मैंने कहा था, तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार के मार्ग बतलाए हैं। एक वह मार्ग है जो सन्यास का मार्ग है, और दूसरा वह मार्ग है एक श्रावक धर्म का मार्ग है। हम सन्यास के, श्रवण के, मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, तो परंपरा से श्रावक धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि हम बढ़ाना चाहें तो जैन दर्शन कोई जबरदस्ती का दर्शन नहीं है। जैन धर्म क्या जो माने उसका। एक मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति आकर के प्रभु की आराधना कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक हिंदू आकर के भी वीतरागता के दर्शन कर सकता, कोई मनाही नहीं है। एक जैन दर्शन विराट दर्शन को प्रकट कराने वाला होता है। अन्य दर्शनों में आप भगवान के भक्त बनकर के वहीं तक सीमित रह सकते हो, भगवान के पुजारी बनकर के तुम पूजा कर सकते हो, लेकिन जैन दर्शन उससे आगे की बात बताता है। जो गुण मेरे अंदर है वो गुण आपके अंदर भी है। जो जितने परमाणुओं से मिलकर के मेरी आत्मा बनी है, उतने ही परमाणुओं से मिलकर के तुम्हारी भी आत्मा है। एक परमाणु मात्र का अंतर नहीं है किसी की आत्मा में, चाहे सिद्धों की आत्मा हो या असिद्धों की आत्मा हो, सबकी आत्मा एक सी है। लेकिन अंतर इतना है कि वो आत्मा परमात्मा बन गई और हमारी आत्मा आत्मा ही है। आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि तो यही है कि क्रम से षट आवश्यकों का पालन करते करते अपने अंदर पूज्यता ला सकते हैं, कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तो हमारे जो पूज्य है वे वीतराग ही है, सरागी देवी देवता नहीं है, सरागी का कोई स्थान नहीं है। ये बात जुदी है कि सरागी लोग सरागता को प्रधानता देते हैं, क्योंकि जैसा देश जैसा भेष वैसा देश वाली बात है। यदि हम रागी हैं तो रागी को ही हम महत्ता देते हैं, यदि हम वीतरागी हैं तो वीतरागता को महत्ता देना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। कुछ अंश में भी दें, पर देना तो शुरू करें। हम चलना शुरू किया नहीं और तुम्हें मोक्ष मिल जाए, बोलो बाबूजी, जेके जैन साहब जी, चलना शुरू किया नहीं और मोक्ष मिलेगा कैसे? ये हम सबका बड़ा पुण्य है कि आज मोक्ष नहीं पर मोक्ष मार्ग हम सबके सामने है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष नहीं मोक्ष मार्ग है। और जब तक तुम मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलोगे तो मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। गाड़ी घर से
कल्पना करते रहो, भावना भाती रहो कि मुझे तीर्थराज अम्बेश शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है। तो क्या पहुंच जाओगे अजय भाई? पहाड़िया जी, शादी में जाना है, शादी में जाना है, शादी में जाना है, तो आप शादी में पहुंच जाओगे? भाई घर में तैयारी करोगे, कपड़े पहनोगे, घर से बाहर निकलोगे, सूटकेस उठा करके गाड़ी में बैठोगे, स्टेशन पर जाओगे, स्टेशन से फिर ट्रेन के डिब्बे में बैठोगे, डिब्बे से गाड़ी ट्रेन चलेगी तो स्टेशन पर दूसरे उतरेंगे। 12 शादी में जाना है तो 12 के स्टेशन पर उतरोगे, फिर वहाँ पर आप टैक्सी ढूंढोगे, यदि व्यवस्था होगी सामने वाले की तो कार खड़ी होगी। अभी आप शादी में नहीं पहुँचे, फिर मंडप में जब पहुँच गए तो शादी में पहुँच गए। और गाना गाते रहो तो क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ, मुंगरी लाल के हसीन सपने सुने होंगे आप लोग, सुने? एक हम सुना देते। हम 1998 में ललितपुर में मुनि श्री समता सागर जी के मुख से प्रवचनों में सुना था 98 में, उस समय से आज भी याद है। मुंगेरी लाल अपने स्वप्न में खोए हुए थे, जाना है, उस पर भी मुझे याद आ गया। स्वप्न में खोया हुआ था और अपने बेटे को समझा रहा कि देख बेटे, कल नगर भोज है, सेठ जी के यहाँ नगर भोज है और अपन को वहाँ पर भोजन करने के लिए जाना है, पर वहाँ पर लड्डू बने हैं। क्या बने हैं? लड्डू बने हैं। तो लड्डू पे लड्डू खाना और घर आके पानी पीना। बार बार वो अपने बेटे को समझाइश दे रहा है, समझा रहा है कि देख बेटे, भोजन में जाना है, वहाँ पर लड्डू बने हैं, लड्डू पर लड्डू खाना, लड्डू पर लड्डू खाना, लड्डू पर लड्डू खाना और पानी घर पर आके पीना। ये बार बार समझा रहा है और दोनों जाते हैं। स्वप्न की बात है, दोनों जाते हैं नगर सेठ के यहाँ और वहां पर जाकर के पंगत में बैठ जाते हैं। पंगत उठ जाती है, चली जाती है, बैठ जाती, चली जाती, पर ये लोग लड्डू पे लड्डू खा रहे हैं। पर बेटा थोड़ा समझदार था, 5-6 लड्डू वो खाता और 1 गिलास पानी पी लेता है। और उसका पिताजी बाजू में बैठे थे, एक दूसरे के बाजू में दोनों बैठे थे। लेकिन पिताजी ने क्या कहा था कि सेठ जी, नगर सेठ के यहाँ भोजन करने जाना है, लड्डू बने हैं, लड्डू पे लड्डू खाना, लड्डू पे लड्डू खाना, लड्डू पे लड्डू खाना और पानी घर पर आके पीना। पर इस बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी को गुस्सा आ रही है, पर कर क्या करे वो? सब लोग बैठे, मार भी नहीं सकता। जब भोजन करने के बाद दोनों उठते हैं और इस हॉल के बाहर जैसे जाते हैं तो बेटे के गाल पर एक जोर से तरीके से चांटा मार देता है। बेटा तिलमिला जाता है। अब बेटा तो बेटा ही है। तो बेटा कहता है, पिताजी क्या मेरे से गलती को तुमने मुझे चांटा मार दिया? तो पिताजी बोला, कितना समझाया था तेरे को, लड्डू पे लड्डू खाना, लड्डू पे लड्डू खाना, लड्डू पे लड्डू खाना और पानी घर पे आके पीना। एक भी बात तूने मेरी नहीं सुनी। अब बातें करते करते जा रहा था, घर पहुंचा, पास में घर था, नाली के उस पार। घर में पहुंचते ही बेटा कहता है, पिताजी दरअसल बात ऐसी थी कि लड्डू गोल थे, तो मैंने सोचा कि गोल लड्डू को सेट करना है, तो 4-5 लड्डू मैंने खाए, 1 गिलास पानी पी लिया, वो सेट हो गए। दूसरा 5-6 लड्डू खाए, फिर पानी पी लिया, सेट हो गए। तो पिताजी ने दूसरे गाल पर दूसरा चांटा मारा। इतनी अच्छी तरकीब जब तुझे पता थी तो पहले क्यों नहीं बतलाई? तो आप लोग भी जाएंगे किसी के घर पर, अजय के यहाँ उनके बेटे की शादी जब होगी, दूसरे बेटे की, एक आध की तो हो गई होगी, बेटे ही नहीं हो तो बेटी की भी जाओगे। तो लड्डू बनवाना
और लड्डू पे लड्डू खा के आना, लड्डू पे लड्डू खा के आना और पानी घर पे आके पीना, तो फायदा होगा ना कि लड्डू ज़्यादा है ना तो ज़्यादा लड्डू बनेंगे, तो फायदा की बात आप लोग सोचते हैं, अपने विषय पर आते हैं। तो जो हमारे पूज्य हैं वो कैसे होना चाहिए? वीतरागी होना चाहिए। उन्होंने सारी दुर्बलताओं को जीत लिया है। केवल इसी भाव से हम अपने भगवान की हम आराधना करते हैं। हम नाम चाहे उनको कुछ भी दे दें, जो भी दें, पर हमारे आराध्य वही है जो वीतरागी है। उस वीतरागता की पूजन हम नित्य करते हैं और अपने अंदर भी कुछ अंशों में वीतरागता के भाव प्रकट कर ही लेते हैं। ये बात जुदी है कि हम सबके साथ राग के संस्कार ज़्यादा हैं और वीतरागता के संस्कार बहुत कम होते हैं। जितनी देर साधु संतों की संगति में आप रहते हैं तो जरा वीतरागता दिख जाती है, या तुम भगवान की आराधना करने में तल्लीन हो जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, सब कुछ है, यही धर्म है, यही वीतरागता है। तब लगता है, या किसी का मरण हो जाए तो थोड़ा सी वैराग्य के क्षण उमड़ आते हैं कि देखो कितना अच्छा था, सब कुछ छोड़ करके चला गया, सारा जिंदगी भर कमाया जोड़ा सब छोड़ के चला गया। तब तुम्हें लगता है कि हमारे संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये पढ़ करके सुन करके हम एक दूसरे को सुना करके अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि राग देश मोह तो एक प्रकार की हमारे जीवन की कमजोरी है, क्योंकि हमारा सारा समय राग देश और मोह के बीच में ही गुजरता है। किसी ने कहा है कि संसार में 3 चीजें ही छोड़ने योग्य है। 3 को तुमने छोड़ दिया, तुमने संसार पर अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। वो 3 चीजें क्या है? राग देश और मोह। इनको छोड़ दो, आप अपने जीवन में वीतरागता को प्रकट कर सकते हैं। यही दुर्बलता, यही कमजोरी भगवान भगवंतु बनने वाली आत्मा ने त्यागा था। राग को त्यागा, द्वेष को त्यागा और मोह से मुख को मोड़ लिया। जब भी वैराग्य उनके जीवन में अरहंत भगवान बनने वाली आत्मा में, तीर्थंकर भगवंतु या महापुरुषों के जीवन में जब वैराग्य उमड़ता है तो राजपाट सब छोड़ करके चले जाते हैं। वो कहानी तुम्हें पता होगी, एक राजा था, वह राजा वैराग्य से भर करके जब उसके जीवन में वैराग्य उमड़ा तो घर बार पत्नी वैभव को छोड़ करके वन की ओर चला गया। एक शिशु अबोध बालक, गोद में खेलने वाला बालक को रात तिलक कर दिया और ये जाकर के वन में सन्यासी बन जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ महाजन वहां से निकले। उसके पहले होता यह है कि उसकी माँ पत्नी को और बेटे को दूसरे लोगों ने राज्य को छीन करके, सत्ता को छीन करके उसको नगर से, शहर से बाहर निकाल दिया। लोगों में चर्चा फैल गई कि ऐसा ऐसा हो गया। कुछ लोग भगवान महावीर के या नेमिनाथ भगवान के समय की घटना है, तो वहां से समूसण की ओर लोग जा रहे थे और ये महाराज रास्ते में बैठे हुए थे और कुछ लोग चर्चा करते हुए जा रहे थे, कैसा निकम्मा है, ये हाथ पर हाथ रख करके बैठ गया। एक उनके बेटे को और पत्नी को दूसरे राज्य वालों ने उनकी सत्ता को, साम्राज्य को, शासन को छीन करके और राज्य कर लिया। एक कान में जब शब्द पड़े तो उन्हें विकल्प आया, और विकल्प आया तो उन्हें हाथ में इतना क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई, और फड़फड़ा रहे, हाथ फड़फड़ा रहे। क्या समझ लिया है? मेरे को
मैं अभी देखता हूं एक एक को खदेड़ करके मार करके अपने राज्य को पुनः वापस लेता हूं। और ये देखा जब लोगों ने तो भगवान नेमिनाथ के समूषण में प्रश्न किया कि भगवान, अभी मैं रास्ते में एक ऐसे मुनिराज को देख करके आया हूं जिनकी आंखें लाल हैं और फड़फड़ा रहे हैं, एकदम क्रोधाविष्ट हैं। यदि इनकी आयु का बंध होगा तो कहां जाएंगे, क्या होगा? तो भगवान ने कहा, उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि यदि इसी तरह की अंतर मुहूर्त तक उनकी स्थिति रही तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लेंगे। इसलिए छैगलाकार ने लिखा है, अति संक्लेश भाव ते मरियो और घोर समुद्र सागर में परियो। शायद इसका अर्थ यही होगा। भगवान ने तो कह दिया कि यदि इसी तरह की स्थिति बनी रही तो 7वें नरक की आयु का बंद हो जाएगा। वही सब लोग जब भगवान के दर्शन करके अपने अपने घर को वापस लौट रहे थे तो देखते क्या है कि देव लोग आकर के उनके केवल ज्ञान की पूजन कर रहे हैं। केवल ज्ञान हो गया, उनकी पूजन कर रहे, पर हुआ कैसे? जब वो उन्हें मालूम पड़ा कि मैं तो महाराजा हूं, राजा नहीं हूं। पर उनकी एक विशेषता थी, राजा महाराजा मुकुट लगाते हैं और बाजू में कटार रखते हैं। तो उनने जैसे सोचा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया, परिवार से राज्य को छीन करके देश निकाला दे दिया, तो उन्हें गुस्सा जो आई थी, मैं अभी देखता हूं, समझ क्या लिया है, मैं अभी राजा हूं। और जैसे ही उन्होंने गुस्से में आकर के कटार निकाली तो एक हाथ मुकुट पर जाता था संभालने के लिए, दूसरी हाथ से कटार निकालते थे। जब दोनों उनको नहीं दिखी, अरे मैं तो महाराज हूं, एक बोध जब उनके अंदर जागा तो तुरंत कहते, कहां का राज, कहां का शासन, कहां के बेटे, कहां के बच्चे और कहां की पत्नी, मैं तो वीतराग मुद्रा का धारी हूं। अंदर ये भाव बोध जगा और ये भाव जगा, विशुद्धि बढ़ी और केवल ज्ञान में वो विशुद्धि बदल गई और देव लोग आकर के उनकी पूजन करने लगे केवल ज्ञान की। फिर उन लोगों ने सोचा कि तीर्थंकर तो झूठ बोलते नहीं हैं कि 7वें नरक की आयु का बंद कर लेंगे, पर पूरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ने ये कहा था, अंतर मुहूर्त तक इसी अवस्था में रहेंगे क्रोध में तो 7वें नरक की आयु का बंद कर सकते हैं। एक पल उनको संभालने में नहीं लगा, अपने आप में स्थिर हुए, विशुद्धि बढ़ी। और विशुद्धि बढ़ी वो क्या कि केवल ज्ञान को दिला दिया। तो एक पूज्यता हमारे अंदर भी प्रकट होना चाहिए। तो जिन्होंने अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर कर लिया है, जीत लिया है, और इसी भाव से हम भगवान की आराधना करते हैं कि वंदे तद्गुण लब्धे। हे प्रभु, आप के जो अंदर गुण है वही गुण मैं प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान मैं तो रागी भी हूँ, द्वेषी भी हूँ और मोही भी हूँ। इन सब से मुझे पार होना है, इन सब को मुझे जीतना है। आदर्श तो केवल वही होना चाहिए जो बुराइयों से मुक्त हो, वीतरागता का धनी हो, बुराइयों से मुक्त हो। उनके सानिध्य में जाने के बाद बुराइयों को दूर करने का हमारे अंदर संकल्प जगे, हमारी कसायों में मंदिरता आए, भगवान के दर्शन करते करते, पूजन करते करते, वंदन करते करते हमारी कसायों में मंदिरता आना चाहिए। एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, एक दूसरे के लिए हितैषी बने, एक दूसरे के लिए प्रति समर्पण का भाव रहे।
ठेठ दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरे, और बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करें। हमसे जितना बने जो बने, हमें एक दूसरे का सहयोग करने की भावना अपने अंदर जगाना चाहिए। ये संकल्प जब तुम्हारे हृदय में जगेगा तो समझ लेना कि हमारे अंदर वीतरागता का प्रभाव बढ़ रहा है, असर पड़ रहा है। अब असरदार हो तो असर पड़ेगा, असरदार होगे तो असर पड़ेगा। और शंकर जी की पिंडी पर रोज जल ढालो, और जब हवा लगेगी तो सूख जाता है। हम नदी के पत्थर ना बने, हम नदी के पत्थर ना बने। जब तक नदी में पत्थर डला रहता है तो उसके अंदर पानी लगा रहता है, और बाहर निकालो, हवा लगते ही पत्थर सूख जाता है। हम नदी के पत्थर नहीं, हम वीतरागता की मुद्रा बने, और वीतरागता की मुद्रा को पाने के लिए हमारे अंदर भी वीतरागता के भाव आए। तो महानुभाव, हमारे पूज्य केवल वीतराग ही है। इस बात को सदैव हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। 17 मणिये पूजने की आवश्यकता नहीं। एक को पूज लोगो तो आप सबको जान लोगे, और एक को नहीं पूज पाओगे तो आप संसार में किसी को नहीं जान पाओगे। इसलिए वीतराग की पूजा करेंगे तो हमारे अंदर वीतराग भावों का पोषण होगा, और सरागी की पूजा करोगे तो सराग भावों का हमारे अंदर पोषण होगा। अब तय तुम्हें करना है कि वीतरागता की पूजा करना है कि सरागियों की पूजा करना है। ध्यान रखना, हम अतीत में रागी सरागी की पूजा उपासना करते रहे हैं। अब हमें भाग्य से वीतराग मुद्रा मिली है या वीतरागता का सानिध्य मिला है, तो वीतराग की आराधना हमारी होना चाहिए, जिससे हम अपने कल्याण करने में समर्थ हो सकेंगे। जहाँ तक पूज्य की बात आती है तो जो वीतराग हैं, जिन्होंने अपने कर्म कालस को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जो उनकी आत्मा में कर्म लगे हुए थे वो कर्म उनके अब नष्ट हो गए। तो कैसे किए होंगे उन्होंने कर्मों को नष्ट? बोलो, क्या प्रक्रिया उनके जीवन की रही होगी? बस उन्होंने उन्हें कर्म नष्ट करने की उनकी साधना उनके जीवन में अपेक्षित होती है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है, कोई गैती फावड़े नहीं चलाना पड़ते हैं, उठा पटक नहीं करना पड़ती है। जो तुम उठा पटक अभी तक करते रहे हो उसको विराम देना ही वो वीतरागता को प्राप्त करना है, उनकी ये साधना होती है। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें? तो 8 रोज ध्यान से बच जाओ तो धर्म ध्यान तुम्हारा हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, जो आज तक करते आ रहे उसको विराम देना है, विराम लगाना है। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम। अपने आप धर्म ध्यान होगा और आपके अंदर का ध्यान लगेगा, वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में बदलेगा, और शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान को दिलाने में कारण बनता है। शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं। धीरे धीरे हमारी परिणति में परिवर्तन आता है। वो शांति, वो वीतरागता धीरे धीरे हमारे जीवन में आती है और हमारी वीतरागता को प्रकट करने में समर्थ होती है। तो वही पूज्य है, और पूज्य के गुणों की आराधना का नाम ही पूजा है। तो बंदे तद्गुण। हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। किसकी पूजा कर रहा हूं? भगवान की। इसलिए नहीं कि आप महान हैं। हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि आप महान हो, बल्कि इसलिए मैं आपके गुणों को प्राप्त करना चाहता हूं कि आपने अपने तमाम अवगुणों को नष्ट कर दिया है और आप गुणों की खान है। इसलिए तुम्हारी पहचान है।
क्योंकि खान में भी पत्थर था, वहां से निकल करके शिल्पी के हाथों में आकर के एक मूर्ति का वीतरागता का आकार दे दिया। अब हम साधारण पत्थर नहीं, शान पर चढ़े हुए वो पत्थर हूँ जिसमें वीतरागता का बिंब झलक रहा है। और आप लोग अभी खान में ही पड़े, भले मनुष्य बन गए। मनुष्य बनने के बाद हमारी मनुष्यता किस सीमा तक है, किस लेवल पर है। कोई तुम्हारे सामने दीन दुखी आ जाए तो तुम्हारे मन में क्या भाव उमड़ना चाहिए। एक प्रसंग सुनाता हूँ, इसी से संदर्भित। पंडित टूररमल जी के समय की बात है, राजस्थान की ही घटना है। उनके तत्वाधान में, पंडित टूररमल जी के तत्वाधान में सिद्ध चक्र महामंडल विधान जयपुर में चल रहा था, उनके सानिध्य में हो रहा था। रोज की तरह एक दिन वो धवल वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने स्थल से अनुष्ठान के स्थल पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कोई महिला कराहती हुई आवाज सुनाई दी। उस दिशा से जहाँ से आवाज आ रही थी, उस दिशा में पंडित जी साहब देखते हैं आगे बढ़ कर के, तो पाते हैं कि ओ कोई एक महिला फिसल करके गिर गई है और लगता है उसकी कोई हड्डी टूट गई, बड़ी तकलीफ में है, पीड़ा में है। उन्होंने अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह ना करते हुए उस महिला को उठाया और तुरंत व्यवस्था बना करके चिकित्सक के पास ले गए। इस सारी प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग गया और जी अपने अनुष्ठान स्थल पर 1.5 घंटे लेट पहुंचते हैं। सभी लोग उनको उलाहना देने लगते हैं कि पंडित जी साहब आज क्या बात है, लेट हो गए। सिद्ध चक्र पाठ अभी अधूरा है, शुरू नहीं हुआ। तो पंडित जी साहब ने कहा कि आज मैं सच्चा सिद्ध चक्र महामंडल पाठ करके आ रहा। अरे मंगलाचरण हुआ नहीं और आपने सिद्ध चक्र पाठ कहाँ कर लिया। सारी घटना को उन्होंने उन तमाम लोगों के मध्य सुनाया और कहा कि आप भले कितनी पूजन पाठ कर लेना, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति करुणा का, दया का, परोपकार का भाव नहीं है तो तुम्हारी पूजा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तुमने सब कुछ पाने के बाद यदि तुमने उस संपत्ति को, उस वैभव को दूसरों के लिए सहयोग में नहीं लगाया तो तुम्हारी उस संपत्ति पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। समर्थ हाथों को यदि तुमने किसी की तरफ नहीं बढ़ाया तो तुम्हारे हाथों पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बंधुओं, पूजा का फल तो यही है कि हम अपने समर्थ हाथों को दूसरों की सेवा में आगे बढ़ाएं। यही मोक्ष मार्ग है जिसको हम बैयावृत्ति के नाम से पहचानते हैं। बैयावृत्ति का मतलब यही नहीं होता है कि साधु संतों के पैर दबाओ। साधु संतों के पैर दबाने की जब जरूरत पड़े तब जमाना, लेकिन बैयावृत्ति के अनेक रूप होते हैं जहां जिसकी जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरा करना ही तुम्हारी सबसे पहला कर्तव्य को बैयावृत्ति के रूप में आता है। यही पूजा का फल है, यही पूजा का एक क्रम है। पूजा करने का मतलब है हमारे अंदर विनम्रता आना, हमारे अंदर वो गुण आना, कसायों में मंदता आना, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर सकें। कसाय के साथ जीने वाला व्यक्ति 9वें ग्रेवेड तक जा सकता है मिथ्यात्व के साथ मुनि बनकर के, लेकिन कुछ उपलब्धि उसके जीवन में नहीं होती है। इसलिए कहा था कि सम्यक के साथ नरक जाना श्रेष्ठ है आवृत अवस्था में मरण करके स्वर्ग जाने की अपेक्षा। व्रतों के साथ नरकों में भी चले जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारी सुरक्षा है, तुम अपने जीवन का कभी ना कभी कल्याण कर सकते हो। और स्वर्गों में जाकर के अमृत अवस्था में कुछ भी कल्याण नहीं है। इसलिए
अपने अंदर के तमाम अवगुणों को नष्ट करो और जिससे आप गुणों की खान बन सको। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके गुणों के माध्यम से मैं अपने अंतरंग में गुणों को प्रकट कर सकूं, या हम अपने अंदर के गुणों की पहचान कर सकूं। केवल इसी भावना से पूजा के लिए आया हूं। ऊपरी तौर पर पूजा करेंगे तो पूजा सार्थक नहीं होगी। जैन परंपरा में एक भगवान की पूजा को तो महत्व दिया है, लेकिन उसका उद्देश्य गुणों की आराधना है। जैन परंपरा में भगवान की पूजा को तो महत्व दिया ही है, लेकिन उसका उद्देश्य गुणों की आराधना है। जैन दर्शन में एक बहुत बड़े आचार्य हुए, जिन्हें हम आचार्य समंत्र भद्र महाराज कहते हैं। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, पर हमारे जैन जगत में एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली। कर्म के आधार पर, कर्म के द्वारा हमारी परीक्षा होती है, भगवान लेते हैं। तुमने जो कर्म बांधा, उस कर्म के फल को भोगने के लिए संसार की कौन कौन सी घड़ियों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। कभी सुअर बनना पड़ेगा, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा, कभी हिंसक प्राणी बनना पड़ेंगे, कभी गाय बैल बकरी आदि अनेक पर्यायों में हमें कर्म भोगने के लिए जाना पड़ता है। कोई अपराध करता है तो कहाँ जाता अपराध करने के बाद? बोलो, अपराध करने वाला अपराधी को क्या सजा मिलती है? बोलिए, जेल मिलती है। हम सब अपराधी हैं, यहाँ सजा काटने के लिए आए, पैरोल पर आए, कुछ दिन के लिए आए। यदि अभी रिकॉर्ड खराब बना लिया तो बैक टू जेल। मनुष्य पर्याय कितने दिनों की होती है, कितने महीनों की होती है, कितने पलों की होती है। मानो मनुष्य पर्याय, कोई भरोसा नहीं। यहाँ तुम्हारे कारनामे अच्छे होंगे तो तुम्हें अच्छा वैभव मिलेगा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। भक्त की परीक्षा तो हर कोई लेता है, पर भगवान की परीक्षा लेने वाले जैन परंपरा में एकमात्र इकलौते हुए हैं आचार्य समंत्र भद्र महाराज। जाति के ब्राह्मण थे, क्या थे? लेकिन ज्ञान का सागर उनके हृदय में समाया हुआ था। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। जिन्होंने आप्तमीमांसा नामक शास्त्र लिखा स्तुति के रूप में, भगवान के चरणों में खड़े होकर के उनसे पूछते हैं कि भगवान, आप अपने आप को क्या समझते हो? ललकार रहे हैं कि भगवान, आप अपने आप को क्या समझते हो? मैं आपके चरणों में किस लिए आया हूं? इसलिए कि आपके चारों तरफ देवों का आगमन है, इसलिए नहीं। आपका समोषण आया है, इसलिए मैं आया हूं। समोषण को देख करके मैं आया हूं? नहीं, ये तो इंद्र का कोई जादू भी हो सकता है। मैं इसलिए नहीं आया हूं। आपका यह ठाट बाट देख करके मैं नहीं आया हूं। आप भ्रम में ना रहे, मैं किस लिए आया हूं। ठाट बाट तो संसार में राजा महाराजा के भी होते हैं, तुम्हारे क्या है? आप आकाश में गमन कर रहे हैं, क्या इसलिए मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूं? नहीं, यह कोई जादुई करामत है। मैं इन सब कारणों से आपकी पूजा नहीं करने आया हूं।
तो भगवान पूछते समंतभर तू ही बता दे किस लिए आया है। जब तू इतने बड़े बड़े प्रश्न मेरे से कर रहा है तो तू ही बता दे कि तू किस लिए आया है। वे कहते हैं आपके सब दोष व आवरणों का अभाव हो गया है, आपके अंदर स्वाभाविक गुण का प्रकट हो गया है। मैं आपके गुणों से आकृष्ट होकर के मैं आपके चरणों में आया, आपके गुणों की आराधना करने के लिए आया। ऐसे भाव आते आपके अंदर। कल एक भैया मेरे साथ चौके से लौट करके आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कम से कम आध घंटे तक हम लोग की चर्चा हुई बाहर बैठ करके। फिर आना उसी रास्ते पर पड़ा। आदमी कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, पर जिससे लगाव उजड़ा हो जाता है उसकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिससे जुड़ाव नहीं होता है उसकी अच्छाई में भी बुराई देखने की दृष्टि आ जाती है। इसलिए अपनी शल्य चिकित्सा सही करके रखो। दोष बाधे चमोनम का सूत्र हम अपने कंठ का कंठाहार बना लें कि संसार में भगवान को छोड़ करके कोई भी निर्दोष नहीं है। 8 कर्म तो सबके साथ जुड़े ही जुड़े हैं। इन कर्मों से बचो और धर्म से जुड़ो और जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास करो। तो कह रहे मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ कि आपने वीतरागता को प्राप्त कर लिया, आपके अंदर के दोष दुर्गुण दुर्बलताएं सब नष्ट हो गई हैं। आपके चरणों में पूजा करनी है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मेरे अभी सभी कर्म हैं, लेकिन आपने उन तमाम कर्मों का क्षय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जो आपके अंदर गुण प्रकट हुए हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। हे प्रभु, आपके अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख प्रकट हो गया है, जो आप तीनों लोगों के एक स्वामी के रूप में हो। इसलिए मैं आपके चरणों में दर्शन करने के लिए, आपके गुणों की आराधना करने के लिए मैं आया हूँ। तो भगवान के गुणों की आराधना का भाव अपने मन में भरो। यह तभी संभव होगा जब हमारी दृष्टि मूर्ति पर नहीं, मूर्तिमान पर प्रकट इस पर टिकेगी, तब हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। हमारे भावों में निर्मलता नहीं आती है तो समझना कि हमारी पूजा अधूरी है, हमारा प्रवचन भी अभी अधूरा है। 4 दिन से पूजा के बारे में सुन रहे हैं, अभी पूजा के बारे में और सुनेंगे। समय आपका हुआ, इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय आपका हुआ। यहीं पर